गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, भाद्रपद माह के आज द्वादशी तिथि है। आज का दिन बड़ी ही पुण्यदायी और फलदायी मानी जाती है। तो चलिए आज हम सब बछ बारस की कथा को श्रवण करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार बछ बारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजन करती हैं। इस दिन व्रत के साथ व्रत कथा का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का खास तौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। जिन महिलाओं के संतान नहीं होती हैं वह संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस दिन बछ बारस की पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। तो आइए अब पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा यह तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही यह तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। जिसके बाद तेज बारिश हुई और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला का मतलब गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। उसी समय तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, क्या आप मुझे प्यार नहीं करोगी? तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछ बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तभी साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछ बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछ बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही हम सभी को मनोकामना को पूर्ण करना। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार बछ बारस माता की कथा थी। आप सबसे उम्मीद है कि आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।